शुभ विचार। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी प्रयासें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कविता हार जीत पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत कवि का जीवन परिचय, कविता के मुख्य भाव एवं अंत में कविता के सारांश पर भी विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कवि अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय। जन्म 16 जनवरी 1941, जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। माता पिता निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए। वृत्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान। रचनाएं कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविनियों, अभी कुछ और, समय के पास, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफ्फू कुछ थिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठी रसा है। आलोचना फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प कभी कह गया है। संपादित कृतियाँ, तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन। कुमार गंधर्व, निर्मला वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय पर एकाग्र संपादित पुस्तकें। स्तंभ लेखन, कभी कभार, साहित्यिक पत्रकारिता। समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का संपादन। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार एवं संपादक। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं सांस्कृतिक कर्मी हैं। उनका जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं, जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं, इन्हीं शब्दों से आ रही है। प्रस्तुत कविता हार जीत अशोक वाजपेयी की कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं से ली गई है। यह एक गद्य कविता है। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपर्दा करती हुई हमें एक ऐसी प्रतीति जगा जाती है जो प्रमुखापेक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। प्रस्तुत कविता में कवि
देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस देश की जनता अबोध और चेतना विहीन है। वह अंधविश्वासों, अफवाहों में जी रही है। सत्य से कोसों दूर नीति नियम है। सिद्धांत और व्यवहार में काफी असमानता है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जीवन की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जनता की हालत दयनीय है। श्रमिक वर्ग कष्ट में जी रहा है। बौद्धिक वर्ग संकट में जी रहा है। उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली है। संस्कृति पर खतरा दिखाई पड़ता है। शासक वर्ग बेपरवाह मौज मस्ती में, जश्न में अपना समय बिता रहा है और नागरिक भूख की ज्वाला में तड़प रहा है। सुरक्षा देने वाले भी गैर जिम्मेदार हैं। झूठे भुलावे में सभी लोग जी रहे हैं। सत्य से कोसों दूर जनता को रखने की कोशिश हो रही है। बौद्धिक वर्ग सर्वाधिक संकट में जी रहा है। वह राष्ट्र निर्माण में संकल्पित होकर तो लगा है, लेकिन उचित सम्मान और स्थान नहीं मिल पाता। इतिहास हम भूल रहे हैं। दिग्भ्रमित होकर भटकाव की स्थिति में जी रहे हैं। कवि अशोक वाजपेयी ने हार जीत में जीवन की विविध समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। राष्ट्र की वस्तु स्थिति सही चित्रण अपनी शब्द साधना द्वारा प्रस्तुत कर हमें बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्र ज्वलंत समस्याओं से घिरा है, जिसे चिंता करनी चाहिए, सजग रहना चाहिए। वह निश्चेष्ट है। कविता का सारांश। अशोक वाजपेयी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। यह कविता लिखने की एक आधुनिक विधा है। कवि युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर को सजाया जा रहा है। शासकों ने जनता को बता रखा है कि उसकी सेना विजय करके लौटी है। कवि यह बताते हैं कि नागरिकों से ज्यादातर लोगों में किसी को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी। कवि कहते हैं कि जनता को यह बताया गया है कि उनकी सेना विजयी होकर लौट रही है। किस पर विजय पाई है, कहाँ युद्ध हुआ है, यह युद्ध क्यों हुआ है, कितनी सेना गई थी, कितनी लौट रही है, यह सब कुछ किसी को पता नहीं, पर वे उत्सव मना रहे हैं। यह विजय किसकी है? सेना की है, शासक की है या जनता की है? किसी को कुछ पता नहीं। वहां एक बुढ़ा मशक वाला है, सड़क पर छिड़काव लगा रहा है। शासकों पर धूल न पड़े, वह कहता है। एक बार फिर हार हो गई और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है, पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ यह ध्वनि है, युद्ध में हार जीत नहीं होती, पर विनाश अवश्य होता है। जनता को काम में लगा दिया जाता है ताकि कुछ वह सोच न सके।